दोस्तों, मिस्ट्री रूम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री इंडिया और चीन में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, दुनिया की कुल आबादी में से 1/3 आबादी सिर्फ भारत और चीन में रहती है। एक तरफ चीन जो अमेरिका को पछाड़ने में जुटा हुआ है, तो वहीं भारत अमेरिका के बाद चीन का प्रबल दावेदार है। इसी वजह से भारत और चीन के बीच अक्सर मुद्दों पर टकराव बना रहता है और इन दोनों ही देशों में छोटा सा विवाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन जाता है। तो इनके बीच लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर किए गए कंपैरिजन से आप खुद तय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, भारत या चीन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर कंपैरिजन। अगर हम बात करें दोनों ही देशों की करंट पॉपुलेशन की, तो चीन की आबादी लगभग 142 करोड़ है, वहीं भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ है। इनका अगर डिफेंस बजट देखें तो पिछले साल चीन ने $209 बिलियन से ज़्यादा का बजट निर्धारित किया था। चीन विश्व का दूसरा देश है जो डिफेंस पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। वहीं भारत विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है, जिसका लास्ट ईयर डिफेंस बजट $65 बिलियन से ज़्यादा का था। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। दोनों ही देश न्यूक्लियर कंट्री में शामिल हैं। जहां चीन के पास 350 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वहीं भारत के पास 156 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। दोस्तों, दोनों ही देश न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री हैं, यानी ये दोनों देश ज़मीन, जल और हवा से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक्टिव पर्सनल्स को देखें तो चीन की लिबरेशन आर्मी में 21 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। वहीं भारतीय सेना में 14.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं। दोस्तों, ज़मीनी ताकत देखें तो चाइनीज़ आर्मी में 4700 से भी ज़्यादा मेन बैटल टैंक्स हैं। वहीं इंडिया के पास चीन से ज़्यादा 4750 मेन बैटल टैंक्स हैं, जो काफ़ी अपडेटेड और एडवांस्ड हैं। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर नज़र डालें तो चीन के पास 14,000 से भी ज़्यादा IFVs हैं। वहीं भारत के पास चीन से काफ़ी कम लगभग 2500 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर देखें, चीन के पास 1300 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास भी चीन के बराबर 1300 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी देखें, चीन के पास 2700 से भी ज़्यादा, वहीं भारत के पास महज 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जो चीन से 27 गुना कम है। इसके बाद टोर्ड आर्टिलरी देखें तो चीन के पास 4200 से भी ज़्यादा, वहीं भारत के पास 3300 टोर्ड आर्टिलरी मौजूद हैं। इसके बाद हवाई ताकत देखें तो चीन के पास 3300 से भी ज़्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट और 336 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स में 2130 से भी ज़्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और केवल 27 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। आइए अब इनकी समुद्री पावर यानी इनकी नेवीज़ को देखते हैं। चाइनीज़ नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव हैं, वहीं भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है। जहां चीन के पास सभी तरह के लगभग 50 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, वहीं इंडियन नेवी के पास 10 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। चीन के पास 43 फ्रिगेट्स और 72 कॉर्वेट एक्टिव बताई जाती हैं, वहीं इंडियन नेवी में 10 फ्रिगेट्स और 23 कॉर्वेट एक्टिव हैं। गुप्त हथियारों में चीन के पास 79 सबमरीन हैं, वहीं भारत के पास 18 सबमरीन मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इंडियन आर्म फोर्सेज और चाइनीज़ आर्म फोर्सेज में कंपैरिजन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर इन दोनों देशों में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, भारत या चाइना। और ये भी बताइए आप लोग अगला कंपैरिजन किसका देखना चाहोगे। इसके साथ ही हमारे चैनल मिस्ट्री रूम को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें।